हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ। जब ये कहती हूँ ना एक दूसरे का ख्याल रखें, तो ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इस लफ्ज़ में बहुत कुछ छुपा है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ये कहूँगी एक दूसरे का ख्याल रखने से बेहतर है कि आप अपना ख्याल रखें। और आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? ये मेरी वालदा मरहुमा अल्लाह उनको बख्शे, वो कहती थी बेटा अपना ख्याल खुद रखा हो। और ये आज मुझे पता चला कि वाकई में अपना ख्याल क्या कहलाता है। हर पर्सन अपना ख्याल खुद रखे। अगर आपने अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ, सेहतमंद लाइफ और लॉन्ग लाइफ जीना है, आप अपना काम अपने हाथों से करें, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। जैसे हमारे पास पहले लोग वॉक बहुत करते थे। आप अभी भी केपीके में चले जाएं तो पहाड़ों पे रहने वाले लोग किसी गाड़ियों के थ्रू बड़े बड़े ऊपर पहाड़ पे नहीं चढ़ते, बल्कि वो वॉक करते हैं। नीलम वैली चले गए, मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, बालाकोट वगैरह, तो वहाँ सारे हुंजा कागा नारन, वो मेजॉरिटी लोग वॉक करते हैं। उनकी इस वजह से प्रेशर पॉइंट पाँव के बहुत एक्टिव रहते हैं और वो हेल्दी रहते हैं। ये बहुत समझने की, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम बड़ी इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं और हम इसको अपने आप को रिच महसूस करते हैं कि हम लिफ्ट, हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट है और हम छठे फ्लोर पे लिफ्ट के थ्रू ही जाएंगे। लोग वेट करते रहते हैं, कहते नहीं भाई हम लिफ्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू वो पियून जो रोज़ाना वॉक करके ऊपर नहीं जाता, स्मार्ट भी रहता है और हेल्दी भी रहता है, एज़ कम्पेयर टू उनका बॉस मेडिसिन खाता है और वो बीमार रहता है और स्ट्रेसफुल रहता है। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। अपने काम खुद करें, मस्जिद तक जाएं तो वॉक करके जाएं, थोड़ा सौदा वगैरह लेकर जाएं तो वो भी वॉक करके जाएं। जितना कोशिश करें कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है जिसमें आपको अपने हैंडलिंग से काम करना है, तो उसके लिए कन्वेंट्स का, जैसे गाड़ियों का, हम लोग अक्सर, मैंने पहले लोग होते थे कि बच्चों के साथ लोग मस्जिद भी जाते थे तो नमाज़ पढ़ने अपने बच्चों को साथ लेके जाते थे। लेकिन अब क्या है कि गाड़ी में लेके जाना, चाहे थोड़ा डिस्टेंस ही है, गली तक है, 2 गली तक है, तो वो भी बाइक पर लेके जाना। तो कोशिश ये करें, चाहे छोटा मोटा सौदा लेना हो, एक खुद ही से अवॉइड करें। बेशक आपके पास गाड़ी है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने वॉक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अपने हाथों से जितना काम करेंगे, अपने जिस्म को एक्टिव रखेंगे। आप खुद एम्बैरेसमेंट महसूस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के सामने कि देखें मैंने पानी मंगवा लिया या मैंने कुछ चीज़ मंगवा ली। अगर आप खुद से कुछ करने के लिए अपने तय कुछ करेंगे, इसमें आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और थोड़ा आपके एम्प्लॉयज़ के साथ भी आपका इंट्रैक्शन इज़ पॉजिटिव रहेगा और आप लोगों को जान सकेंगे। ये भी एक देखा जाए तो फीड कहीं और से बात भी बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करें अपनी सेहत, अगर आपने लॉन्ग लाइफ अच्छी हेल्दी जीना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लिए टाइम खुद निकालें और अपने काम को खुद किया करें, ताकि आप हेल्दी रहें, फिट रहें। कुकिंग खुद किया करें, सब्ज़ी खुद काटा करें, बहुत सारे काम में जो खुद के करने के। और जी हम चलते हैं अपने डॉक्टर के। आज देखते हैं कि आज क्योंकि गर्मियाँ बहुत चल रही हैं और गर्मियों की वजह से मैं भी थोड़ी बीमार हुई हूँ। लाइक कुछ गर्म ठंडी हो, बड़ी गर्म ठंडी क्या होती है, शायद मैं बाहर से आई और सीधा एसी में चली गई, उसने मुझे ज़रा मुझे अंदर फीवर कर दिया। और अब मैं वो मेडिसिन तो ज़्यादातर लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक, मुझे नज़ला भी हो गया था। अब मेडिसिन तो ले लिए, लेकिन उसके बाद जो आराम तो आ गया, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा, जिससे मुझे कभी मेरा जिस्म और मतलब वीकनेस लेके हाथ कांपने लगते, हाथों से चीज़ें छूट जाती है, मैं बता ही रही थी। तो ऐसे की कुछ तबीयत है। तो ये ज़रा देखें हीट स्ट्रोक कब तक रहेगा, आज हमारे डॉक्टर्स हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं चलती हूँ, हमारे साथ यहाँ पर लेडी बड़ी प्यारी सी हैं, बहुत सारे मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन चुकी हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स इन्होंने किए। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर ज़ेब तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक हैं?
मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। मैं कौन हूँ, मैं बीमार हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत ही डिटेल में आंसर देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड करते हैं। अवेयरनेस की बात करूँ तो मैं नहीं भूल सकती डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मौजूद हैं आपके व्यूनेस चैनल पे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें याद रखते हैं तो हम आते क्या हैं। बात। इससे लोगों को मुस्तफ़ीद होते हैं हालात से, अपनी सेहत से। और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ खुश इस सेटअप को देख के बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह आपकी और आपके चैनल की मेहनत रंग ला रही है, और हमें याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, माशाल्लाह ये खूबसूरत से जो सेगमेंट में मेरे साथ हमेशा होते हैं, इनकी एक बड़ी प्यारी सी दोस्त भी है, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वो हिस्सा रहती हैं, डॉक्टर मेहरुन्निसा। उनकी थोड़े हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ सकी, लेकिन बहुत जल्द हम उनको भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी खालिद साहब, आज जो टॉपिक है, और मैं चाहूँगी ऑफ कोर्स हम टॉपिक पे ज़रा फोकस करें और लोगों को इससे रेलेवेंट अवेयरनेस दें। आज है हीट स्ट्रोक, गर्मियों की बात करें, गर्मी की शिद्दत मज़ीद, दोपहर में जो लोग हैं जो बिला वजह निकलते हैं, फिर ये भी बड़ा मसला है। जो हम गलतियां करते हैं उनके ऊपर भी ज़रा नज़रसानी करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हीट स्ट्रोक के बारे में थोड़ा बताएं कि ये तो गर्मियां तो पहले भी आती थी, अब ऐसा क्या होता है जो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं? अच्छा, हीट स्ट्रोक मीन्स इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ओके। हीट स्ट्रोक मीन्स कि किसी चीज़ का अटैक होना, यानी गर्मी का बॉडी में अटैक होना, और वो किसी बीमारी के बाइस बन जाना। लू लगना, ये भी वही चीज़ है, क्योंकि गर्मी में हवा बहुत गर्म होती है, जिस्म में जो है ना वो गर्मी बैठ जाती है, जिसकी वजह से हम लू करते हैं। लू हो या हीट स्ट्रोक हो, बोथ आर सेम। ओके। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है बाहर निकलेंगे आप तो आपको गर्मी लगेगी और आपको हीट स्ट्रोक हो। ओके। घर में भी रहने के बाद अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और आप किचन में मौजूद हैं, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पसीना आने के बाद जो है फिर वो जो गर्मी, किचन की गर्मी, फिर माशाल्लाह वो कहते हैं कि हेलन टू एलिगेंस वाली भी सोने पे सुहागा के इलेक्ट्रिक ने अपना काम पूरा कर दिया है। बिल्कुल लाइट है ही नहीं, तो वो गर्मी की शिद्दत जो है वो आपको घर के अंदर भी रहकर हीट स्ट्रोक का बाइस बन सकती है। इट डजंट मीन कि आपको बाहर निकलेंगे जो लू लगेगी या धूप लगेगी वही हीट स्ट्रोक है। घर में रहने वालों को भी हीट स्ट्रोक जो है वो आता है। तो इस वजह से कहते हैं कि अपने आप को ऐसे कूल वेदर में रखें तो जाके ताकि आपके बॉडी को वो बैलेंस करें। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो आपके जिस्म के अंदर की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। जैसे अगर वो दिमाग में मैसेज भेजता है कि भाई किस तरह से बॉडी को कंट्रोल करना है। सही। अब हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग होती है, पसीना जो है, अगर आपको नहीं आ रहा है, इट्स मीन्स आपको हीट स्ट्रोक अटैक कर गया है। उसके बाद उससे सिम्टम शुरू होती है कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होना, नकाहत बहुत ज़्यादा होना, कि आप कुछ ना करके इतने थक रहे कि आपने बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया। इसके बाद जो है कि बहुत पानी की ख्वाहिश होना, कि बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है कि आप पूरा गिलास पानी पीना शुरू कर दिया आपने। अच्छा, इसके साथ क्या होता है कि फिर वो आपके ऑर्गन जो है डैमेज होना शुरू होते हैं। कहीं आप किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, अटैक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेन हेमरेज की तरफ जा रहे हैं, इन अ सेकेंड जो ना अगर उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दी गई तो वो फौरी तौर पर जो ना एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, मैनेज करना भी इसको बहुत ज़रूरी है। कितना देखा जाए तो यानी कि लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। जो आपका क्वेश्चन था ये था कि पहले इतना नहीं था। पहले इसलिए नहीं था कि माशाल्लाह सोशल मीडिया इतना आज़ाद नहीं था। ठीक है, पहले भी ये था, लेकिन हमें मतलब कन्विंस नहीं हो सकता था। अच्छा, पहले होता था जो टेलीविजन ज़रूरत है उस वक्त दौर था, टेलीविजन जिसके घर में था या जो भी है उस वक्त देख लेते थे लोग, तो पता चलता था कुछ, लेकिन हर पर्सन तक नहीं अवेयरनेस थी या न्यूज़पेपर के थ्रू। लेकिन अब तो सोशल मीडिया आपके हाथ में, हर चीज़ की अवेयरनेस आपके हाथ में मौजूद है, गूगल बाबा। चलिए जी, डॉक्टर ज़ेब की तरफ चलते हैं। ज़ेब ये बताइएगा, हीट स्ट्रोक पे बात हो रही है, जैसे खवातीन तो काम करती हैं, जैसे जेंट्स भी ऐसे नहीं है, वो बेचारे बाइक भी चला रहे हैं आजकल, बड़ा राइडर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हर जगह पहुँच रहे हैं, और जो लोग बाहर निकलते हैं, तो अब हम इसको अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं?
देखिए, इसका सबसे पहले तरीका तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें धूप में, लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी होती है, जैसे कोई लेबर है वो तो धूप में काम करेगा, या हमें निकलना है तो टाइमिंग्स होते हैं धूप के, जिस वक्त धूप बहुत ज़्यादा पीक पर होती है, तो उसके लिए प्रिकॉशन यही है कि आप घर से बहुत ज़्यादा पानी पी के निकलें। और पुराने ज़माने की ख़वातीन कहा करती नहीं, ऊँट तो है नहीं जो सेव हो जाएगा पानी। नहीं वो तो है, लेकिन हम अगर अच्छा, ऊँट ने बहुत सारा पानी पी के कुमान में बने। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हम पानी पी के निकलेंगे ना, जैसे बहुत से लोग प्यास नहीं लगती उनको, वो पानी नहीं पीते। अच्छा। और कुछ की कैफियत ये होती है कि वो पानी पे पानी पीते चले जाते हैं। लेकिन एहतियातन अगर हम निकल रहे हैं, एक तो हम अवॉइड करें अपने जिस्म को ज़्यादातर कवर रखें जब हम बाहर निकल रहे हैं। फिर जैसे कि आजकल कॉस्मेटिक के तौर पर लोग सन ब्लॉक भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारी स्किन जो है वो टैनिंग से बच जाती है। अब जो अच्छा, आप अपने साथ अगर एक साथ पानी की बॉटल पीने का फॉर एग्जाम्पल बॉटल भी रख सकते हैं, बॉटल भी रख सकते हैं, हैं, चले थोड़ा सिप लगा ले दो, जब जी हाँ, जी फीलिंग हाँ, आए के तो थोड़ा पानी पी ले। और पुराने अच्छा, जो ब्लैडर बड़ा वीक होता है वो फिर ज्यादा पानी एकदम पी ले तो वो फिर कहते हैं हम यूरिन का पास नहीं, करें। वो भी कोई इतना मसला नहीं है कि लेडीज का ज़रा मसला होता है, लेकिन अगर हम जितना भी पानी पियेंगे, अगर हम बार बार हमें फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगी तो उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे किडनी उसको क्लियर होते हैं हम जितना ज़्यादा करते हैं। फिर दूसरे ये कि पुराने ज़माने में लोग कहा करते, अभी बहुत सी दादियाँ नानियाँ कहती हैं कि जी एक प्याज का छोटा सा पीस साथ रख लें, तो वो वाकई ये चीज़ एक्सपीरियंस की गई है कि वो जो है वाकई मुंह से बचाते हैं। पुरानी बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें अब पहले ज़रा पता हम लोग ट्रैवल बसों में या टैक्सी में कर लेते थे जी। तो जिसको कोई वोमिटिंग हो तो उसके लिए कोई नींबू का वो रख देते थे, इमली थोड़ी सी देख के भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं, या कुछ टॉफी वगैरह हो ऐसा कि जिससे वो खट्टी मीठी जैसे, तो उससे और ये प्याज का मैंने अक्सर जो है ट्रेन में जो सफर करते हैं उनको बहुत ज्यादा, हाँ मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है। अच्छा, आपसे बात कंटिन्यू करेंगे, इजाजत एक ब्रेक ले लें जी विशु। चले जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट सभी, और ये हेल्थ सेगमेंट है और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिद और डॉक्टर ज़ेब तारिक साहबा यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ मैं आप दोनों को। अच्छा, मैं बात करी थी डॉक्टर ज़ेब से और ये पूछना चाह रही थी कि बल्कि ये खुद माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनकी मैं कहूँगी बात को कंटिन्यू करते हैं। हीट स्ट्रोक पे हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली हम अब यूँ भी कहूँगी कि हम अपने आप को क्योर कैसे कर सकते हैं, जरा उस तरफ मैं आपकी तरफ आऊँगी। जी बताइए। देखिए, हम सबसे पहले तो ये हमें ठंडा गर्म अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि होता ये कि फीमेल की बात करूँ, लेडीज़ की, जी जी, कि हम किचन में काम कर रहे होते हैं। अब नेचुरल है कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो पसीना भी आता है और फ्रिज भी खोल दें। जी, और स्वेटिंग जो है वो इस मौसम में नेचुरली होती है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मारे गर्मी के बहुत हमें शिद्दत से गर्मी लग रही होती है, हम थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे चले जाते हैं, या हम फ्रिज खोल के कोई चीज़ निकाल रहे हैं। अब वो क्योंकि ठंडा गर्म हमारा जो जिसमें वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा, इधर ठंड फिर गर्मी। और कभी कभी पता मैं तो क्या किचन में जब शदीद कहीं पसीना को दावत होती है, हम जा के मुंह धो रहे होते हैं, ये भी बहुत खतरनाक है। तो हमें करना ये चाहिए, जबकि हम करते नहीं हैं।
हमें करना ये चाहिए, अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर आएं, लेकिन फैन के नीचे ना खड़े। ओके, नेचुरली पसीने को खुश्क होने दें। जब वो खुश्क हो जाएगा आप अपना काम तसल्ली से कंप्लीट करें, बीच में आप पानी भी ना पिएं। अच्छा, अगर आप दौराने वर्किंग किचन में या गर्मी की उस वक्त हम पानी पीते हैं तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होता। अच्छा, हमें उस वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। जब हम अच्छी तरह पसीना जो है हमारा ड्राई यानी हो कि जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए जी, हम जब उस पे आ जाए नॉर्मल बिल्कुल, ठीक है। तब हम थोड़ा ठहर के 10-15 मिनट मजीद ठहरें, फिर हम पानी पिए, और वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हमें अवॉइड करना है। ज्यादा कोशिश करें। हाँ, क्योंकि normal। हमारे जिस्म का टेम्परेचर, ताकि हम बैलेंस कर सकें, ठीक है। फिर हम पिएं। और जब हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसके तो फिर पता है आपको किस कदर ख़तरनाक हो जाता है कि जो फीवर होता है वो 140 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और फिर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ गर्म, फिर गुनूदगी में भी आ जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक लेडीज के लिए कहा कि इस तरह आप जेंट्स के बारे में बताएं कि वो किस तरह हीट स्ट्रोक, क्योंकि कुछ लोग एहतियाती तदाबीर बताते हैं। ऑफ कोर्स जॉब पे बहुत सारे लोग जाते हैं, बाइकिया हैं, ठेले वाले हैं, उन्होंने तो अपना कारोबार सब्जी वाले काम करने, तो वो अपने आप को कैसे क्योर कर सकते हैं? मैं डॉक्टर ज़ैब की बात को कंटिन्यू करते हुए, ओके, कि बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, जी जी, कुदरत का निज़ाम है, पसीना आने का मकसद ये कि बॉडी के अंदर की जो गर्मी टॉक्सिन है, एलिमेंट्स टॉक्सिन बाहर, बाहर आ ठीक जाए। ठीक, हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि वो पसीना खुश्क होता है, वो सारे टॉक्सिन बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन जो डैमेज होते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसको रोकना कैसे? कि जैसे अगर आप बाहर कहीं हैं तो आप कोशिश करें कि साए वाली जगह पर, ठीक है, ज़्यादा आप, जैसे आप बेचारे फूड सेलर जो हैं, जितने जो ठेले हाँ वाले हाँ, हैं, ठीक है, ये साए में खड़े हों, ओके। ज़्यादा मुनासिब है। दूसरी चीज़ के वक्त होता है थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। अच्छा, कुछ मिसकॉन्सेप्शन ये है, बल्कि बहुत ही गलत है, कि अगर आप देख रहे हैं कहीं जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पसीना आपको आ रहा है, और यहाँ चलो ऐसा करते हैं, लस्सी पी लेते हैं, ओए होए होए होए, ना करें ठंडा डॉक्टर साहब। पानी पी लेते हैं, या ठंडा पानी, हाँ, सॉरी, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक फालूदा खा लेते हैं, कोला गंडा खा लेते हैं। अच्छा, अब ये आपने बॉडी के अंदर अपने आप को हाइड्रेट नहीं करा, अच्छा, इसने क्या करा, ये मज़ीद डिहाइड्रेट हो गए, नहीं ना, इसलिए कि उसके अंदर मिठास जो है वो आपकी बॉडी से, यानी कि गन्ने का शरबत भी इसमें काउंट करता है। बिल्कुल, वो आपको जो है ना, आपके अंदर से पानी को मज़ीद जो है कम करेगा। अच्छा, अक्सर होता है ना, लोग जो फ्रेंड बेहोश हो जाते हैं कि हीट स्ट्रोक में, ले भाई कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, ठंडा पानी, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, या कुछ चीज़ दो, तो मज़ीद आपको डिहाइड्रेट करेगी वो चीज़। अच्छा, अच्छा, उसकी जगह आप ठंडा यख पानी पिलाएं, जितना पिला सकते हो। सादा पानी, अच्छा, पानी भी पिलाएं, इसके साथ साथ आप पानी को बॉडी में भी, आर्म बेड्स वगैरह में बगल में आप उसके पाए बना के रखें, ताकि उसको जो है कूल हो। जब वो कूल होगा तो बॉडी का एक्चुअल जो टेम्परेचर है ना, वो बाहर आने लगेगा। वरना अगर आपने ऐसा नहीं करा तो 102, 103 टेम्परेचर में बॉडी जो है वो पहुंच जाएगी। हीट इतनी ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट एड आप घर में ही कर सकते हैं उसको। सही, लेकिन घर में होता है जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक निकालो, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, या कोई शरबत लेके आओ, या जूस लेके आओ, फ्रूट लेके आओ, तो ये आपको मज़ीद डिहाइड्रेट कर रहा होता है। तो बंदा सही, विक्टिम जो ना, वो सही होने के बजाय वो मज़ीद डिहाइड्रेशन में चला जाता है। ओके, ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि कहीं साए की जगह पे हो, बाइक गया है, बाइकें चलाने वाले बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि थोड़ी देर देखें अपने आप को, तो किसी साए में खड़े हो जाए, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, और उनके साथ जो सवारी है उसको भी चाहिए कि प्रेशर ना दें, ठीक है, कि यार इंसानियत देखें कि यार वाकई आप तो चले जाएंगे, जाने के बाद वो बेचारा फिर कहीं जा रहा होगा, तो थोड़ी देर साए में खड़े हो जाए, फिर अपने आप को शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने देखी, अक्सर लोग जब हीट, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बाज़ार में, अब मेरा कल एक बाज़ार मार्केट में, तो वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो मैं खड़ी नहीं हो पाई थोड़ी, मैं, वो बेचारा कुछ दिखा, मैंने कहा नहीं भाई मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई है, बहुत हिद्दत है, बहुत गर्मी है। और ख़ास तौर पे जब क्लोज मार्केट्स आप चले जाओ, कहीं सब्ज़ी की, कहीं पर भी बाज़ार चले जाओ, तो अगर वह लाइट ना हो तो आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। क्या ऑक्सीजन यहाँ, और सफोकेशन, लाइक क्या ऑक्सीजन की कमी कहलाएगी, या डिहाइड्रेशन कहलाएगी, या आपके अंदर खून की कमी है, यानी कि एनीमिक पर्सन है आप क्या?
ऐसी कौन सी वीकनेस है आपके अंदर, कहते हैं हिट वही होता है जो आपकी कोई वीक पॉइंट होता है। तो आप, मैं डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, या आपके लंग्स वीक है, क्या हम इसको क्लिक कौन सा करेंगे? अच्छा देखिए, ये जो है ये हीट स्ट्रोक से बिल्कुल चेंज है। ठीक है। अगर आप किसी मार्केट में अब बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं हाँ, है, ये जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की अपने बॉडी के स्मेल है, पसीना है, बिल्कुल ऐसे वो हो जाए, खास तौर पर गर्मियों में ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनकी अपने ऑक्सीजन लेवल इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो घबरा जाते हैं कि भी किसी बस में चढ़े, जैसे लिफ्ट में फॉर एग्जांपल, लिफ्ट में तो इन जगह तो वो घबरा जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी उनको ज़्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि अपना ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहें ताकि ये कभी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब ऐसी जगह पर कोई बेहोश हो जाए, ओके, तो अब उस पर आप फर्स्ट एड क्या देंगे कि उसको कैसे आप उसको होश में लाएंगे? मैं हाथ जोड़ के एक बात कहूँगी, ये बहुत कसम, एक बड़ी जरूरी बात डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई बेहोश हो जाए ना, खुदा के लिए 6-7 लोग और ऊपर मत ऊपर हट जाया करें, वो और इतना कंजक्शन कर देते कि बंदे का वैसे दम घुट जाते सारे लोगों को देख के। देखने वाले तमाशाई बहुत होते हैं, वो और तक हो जाता है। कम से कम कुछ लोग आपको चाहिए भाई, किसी को आता है या इनको होश में लाने के लिए हम सब हट जाए और वो आ जाए। उसका तरीकाकार यही है कि अगर आप फर्स्ट एड जानते हैं तो फिर तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, CPR वगैरह देके आप, क्योंकि CPR भी कोई इतना आसान नहीं है, पता चले कि पल्स देखेंगे उसकी कि चल रही है, पहले तो पल्स देखें, आपने साइड में से देखा कि उसने कान लगा के हार्ट बीटिंग देखी है कि आपकी हार्ट बीटिंग चल रही है नहीं चल रही। फिर ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर थोड़ी सी गर्दन आपने ऊपर करी और नीचे हाथ रखा। वजह उसकी तो कोई चीज़ जैसे बबल वगैरह खा रहा हो वो स्टक ना हो जाए, या कोई चीज़ जो अलग में फंस ना गई, क्योंकि अगर आप उसको प्रेशर देते रहेंगे वो चीज़ हटकी हुई ना, वो थोड़ा सा हाथ डाल के आपने देख लिया, वहाँ जो चीज़ें अवेलेबल थी अब हर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे हम, कि आपने अब कुछ नहीं मिला तो किसी का दुपट्टे लिया, फिंगर में रखा, हाथ डाल के देखे कि हलक के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है। जब सारी चीज़ों से आप मुतमईन हो गए, फिर उसके हार्ट बीटिंग देखते हैं, सुनते हैं कि लगा के कान के हार्ट बीटिंग क्या है, उसके बाद हम उसको फर्स्ट एड के तौर पर नॉर्मल कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब जैसे अक्सर लोग, क्योंकि अगर जिनका BP हाई हो तो भी नुकसान है, कि जो पहले से ये प्रॉब्लम है, आज तक तो हर किसी को कुछ ना कुछ, मुझे लो हो जाता है, मैं हाई तो नहीं होता, लो ही रहता है। लो सेफ साइड है। हाँ, ये सेफ साइड है। अच्छा चलो, खुश हो जाओ, मैं खुश हो जाओ। मेरा लो होता है, लेकिन मैं नींबू पानी पीती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, हल्का सा काला नमक और थोड़ा लेमन डाला और पानी, सादा पानी जैसे नॉर्मल हो जाता है, तो वो मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ये अगर ऐसी कंडीशन में गर्मी में भी लो हो जाता है जी, होता है लोगों को फौरन एकदम निढालपन जिसे बोलते हैं, तो हाई वाले क्या करें, लो वाले क्या करें? देखिए, लो वाले तो यही, क्योंकि फिर पसीना भी होता है तो उससे और ज्यादा हम वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, लगती है ऐसे यूं बंद, इसीलिए हुनूद की तारी हो जाती है। तो वो तो सबसे बड़ी निशानी वो हीट स्ट्रोक की है। अगर आपको हुनूद की भी तारी हो रही है और मतली भी फील हो रही है, बिल्कुल तो ऐसे वो ऐसा होता है गर्मी से। अच्छा, हाई वाला जो होता है उसका भी होता है, उसको भी ज़ाहिर सफोकेशन हो जाती है कि बहुत ज़्यादा, हाई वाले बहुत ज़्यादा ध्यान उन्हें रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी भी परेशान, हाँ बिल्कुल, पैरालाइज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हाई वाले को तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लो वाले तो सो जाते हैं, कहते थोड़ी देर सो जाओ, फिर उठ के रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि हाई वाले को सर में भी शदीद दर्द शुरू हो जाता है। वो एक सिम्टम उसकी भी, हीट स्ट्रोक की भी। अब हमें समझ नहीं आ रहा जी हीट स्ट्रोक है कि हाई ब्लड प्रेशर उसका हो रहा है, ब्लड प्रेशर का हाई हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो दोनों चीजें फिर मतली और ये सब फील होने लगता है। ले क्या मुझे दोनों चीज बताएं, अगर लो वाले तो वो क्या क्या खा सकते हैं? लो वाला तो देखिए नींबू पानी या ये इस तरह, वो तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। हाई का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पेशेंट के साथ करवा चुकी हूँ मैं। उसमें ये होता है जब अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें, यानी हर चीज़ आपकी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, तो उसको वुजू करवाते हैं नॉर्मल टैप वाटर से। आप वुजू करें, ये विद इन 10 to 15 मिनट्स वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, लेकिन नॉर्मल टैप वाटर से, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है या बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा है। तो वुजू अगर हम करा देते हैं ना, कुछ अल्लाह की तरफ से है कि जब हम मसाज करते हैं नाक में पानी सब, तो प्रेशर पॉइंट नीचे आ जाए। अच्छा जिप, क्योंकि अभी ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं, तो हमें इस गर्मी की, क्योंकि हीट स्ट्रोक पे बात हो रही है, फ्रूट्स कौन से भी जो चल रहे हैं, जैसे वाटरमेलन आ गया है, फालसे हैं, जी जी, ये चीज़ फालसे का शरबत लोग पी रहे हैं, आलू बुखारा है, ये चीज़ें जो है ना, ये इस सीज़न की चीज़ें, अल्लाह ताला ने हर चीज़
उस हिसाब से बनाइए जो ज़्यादा से हमारे ज़्यादा लें। हाँ हम ले सकें। अब तो महंगाई इतनी होगी कि बेचारा गरीब आदमी तो ले नहीं नहीं तो पाता। बस सही है मेरे ख्याल में। कोई ये जो बोलते हैं ना कि महंगाई बहुत है, मेरे ख्याल में कि अभी भी बहुत रिजनेबल चीजें फालसे हैं। नहीं 200 फालसे रुपए तो मिल के- जाते हैं और तरबूज भी आराम बहुत से सही है, 50 हाँ, रुपए किलो। अब जी, जी, इतना वो आराम से, बेचारे आराम वो भी से। गर्मी में खड़े होते हैं, उनका भी। हम वैसे इतने मॉल्स में जाते हैं, इतने बड़ी बड़ी कीमती चीजें लेते हैं और उस पर कोई बार्गेनिंग भी नहीं होती, वो फिक्स प्राइस करते हैं। हम उनके पास जाके 10-10 रुपए कम करवा रहे होते हैं। तो बस करो जी, इना ना करो। अच्छा जी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो वीनस एंटरटेनमेंट पे और मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट सभी। और ये हेल्थ सेगमेंट में हम आज बात करेंगे हीट स्ट्रोक पे। अगर आप कॉल करना चाहें तो PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो हमें सवाल कर सकते हैं। लेट्स सी, मेरे दोनों मेहमान यहीं पर मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ेब और डॉक्टर मोहम्मद खालिद। खालिद साहब, ऑफ कोर्स हम बता रहे हैं कि अभी डिहाइड्रेशन अगर है तो हम अपने आप को क्योर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ सब्स्टिट्यूट। हर पर्सन के पास उसकी रेंज के मुताबिक सोल्यूशन होना चाहिए। हम ये ना सोचे कि बड़ी कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेके ही हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। बाहर निकले, अपने पास कोई वेट यानी कि टॉवल, कोई कपड़ा गीला करके अपने साथ लेके जाएं, थोड़ा पानी लेके जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमक जैसे कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आप सिंपल वाटर भी लेके जा सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप नींबू पानी बना के अपने घर से ले जाएं, तो आपके जहन में रहेगा कि भाई चीज़ क्योर है, फ्रेश है अपने साथ। ये तमाम एहतियाती चीज़ें हैं जो आप अपने साथ यूज़ कर सकते हैं। इमली का पानी, आलू बुखारे का पानी, इतने महंगे कुछ जिन चीज़ों के नाम मैं ले रही हूँ ये बहुत एक्सपेंसिव हरगिज़ नहीं है। और ये लॉन्ग टाइम पर आप यानी कि 5-6 घंटे तक आप रखेंगे, इसमें स्मेल भी नहीं आएगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ऐसी चीज़ रखी जाती है तो थोड़ी देर बाद, जैसे तरबूज का अगर मैं कहूँ शरबत लेके चले जाएँ, जूस लेके चले जाएँ, तो वो क्या होगा, आप खुद बनाएंगे, उसमें शायद आपको उसका फ्लेवर नहीं है। पुदीना बहुत फ़ायदेमंद है, यकीन करें। अगर आपको एसिडिटी हो रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पुदीने के पत्ते, खीरे थोड़ा काट के उसके अंदर ये इस तरह का अल्काइन वाटर बना सकते हैं जो आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा और आपको आपके अंदर की जो मैं कहूँगी कि डिहाइड्रेशन को मेंटेन करेगा। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, बताएं कुछ चीज़ें, मेरी इसमें कुछ कमी है तो वो भी बताते। मेरे ख्याल में आपने पूरी बात मुकम्मल कर दी जी। कि अल्काइन वाटर जो आपने जब बात करी है, जो जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपने वो इतनी महंगी नहीं है। अच्छा, 4-5 पत्ते आपने जो है पत्ते अच्छा आपने ये कंटिन्यू करना है। कॉलर है, बात कर ले, इजाजत है? कॉल बिल्कुल, आपसे बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ याया मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया। पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम है। डॉक्टर साहब से मालूम के साथ कि मैं उनकी बात में मुखिल हो गया, लेकिन बात ये है कि जो टॉपिक आप जिस टॉपिक में बात कर रही हैं वो तो आज जाहिर बात है हॉट टॉपिक है, हॉट अच्छा, वेदर भी अंदर है। आवाज नहीं आ रही सर जी। आ रही है आवाज आपको? अब आई, अब आई, अब आई। ओके। ठीक है, टॉपिक भी हॉट है और वेदर भी हॉट है, असल में बात कर रही है। तो मेरा कहना है कि गर्मी तो देखें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन गर्मी एक तो गर्मी होती है ना, सूरज की तपिश होती है। एक गर्मी होती है जो मसनूई तौर पर लाई जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट नहीं देती हमें, घंटों लोड शेडिंग होती है। आप देखें, समझने वाली बात ये कि अब मैं तो अगर बिल भर रहा हूँ, फर्ज करें अगर मेरे पीछे कोई नहीं भर रहा, मेरे पीछे वाले इलाके में नहीं भर रहा, तो उसकी सत्ता तो मैं ही भुगत रहा हूँ ना, ये कहाँ का इंसाफ है?
कि वो कहते हैं कि जी आपके इलाके में चोरी हो रही है। भाई जो आदमी बिल भर रहा है, जो आदमी बिल पे कर रहा है, वो किस जुर्म की सजा काट रहा है? अब वो क्या हुआ, वो जो गर्मी है ना वो आपके जहनी तनाव का बाइस बन जाती है, क्योंकि आपके पास पंखा है चल नहीं रहा, आपके पास चीजें हैं चल नहीं रही क्योंकि लाइट नहीं है। अब ये मसला है ना। अब आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं और आपका ट्रैफिक का फ्लो नहीं बन रहा, ठीक है, अब ट्रैफिक का फ्लो नहीं बन रहा, आप रश में फंस गए, गर्मी है, तो डेफिनेटली आपका बीपी शूटअप हो जाएगा, ठीक है ना। वो अब ये चीजें अगर आप मैनेज करना शुरू करते हैं तो ये भी एक हिस्सा बनती है कि आपको रिलीफ देने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की टूटी हुई सड़कें, कराची का ट्रैफिक आपकी इस गर्मी को डबल कर देता है, और डबल करता है जब दिमाग इंसान का, जाहिर बात है आप जब किसी जगह जाते हैं, आप फंसते हैं, तो आपका यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज आती है, आपकी जहनी कैफियत चेंज होती है, फिर आप गुस्से भी करते हैं और फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो इस चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। देखें गर्मी तो होगी, गर्मी होगी अल्लाह की तरफ से, वो तो है, आप उसको मैनेज किस तरह करते हैं, असल बात ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम देखें, हम तो हर चीज की तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी गर्मी होती थी। एक और बात मैं करना चाहूंगा जो लोगों को समझनी चाहिए, अब लोगों ने, अब जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो भी एसी लगा रहे हैं, और फिर वो एसी लगाने के बाद जो है वो इतने आदी हो जाते हैं कि फिर वो अपने कर्ज लेके भी वो भरते हैं। आप दूसरों की जो चीजों को देख के आप अपने घर को क्यों खराब करते हैं? मेरा तो ये सवाल उन लोगों से जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्यों एसी लगा रहे हैं? ओके, आपने ठीक है ओके, आप बात कीजिए जाइए ना। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये देखिए, ये जो चंद चीजें, और जहां चीजें आपको मैनेज कर सकते हैं वो आप मैनेज करें, जहां गवर्नमेंट को मैनेज करने की वो मैनेज करनी चाहिए। बाकी तो डॉक्टर बता ही रहे, आप पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बस पानी ज्यादा पी लो। अब मेरा डॉक्टर से इनसे सवाल ये भी है कि पानी भाई कितना पिए, का पानी एक हद तक ही पी सकता है ना, उसके बाद तो आपका किडनी बाहर फेंक देता पानी को। अब मसला, अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आजकल ये मशरूब चल रहे हैं, जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसे मशरूब चल रहे हैं जो आपके लिए, सेहत के लिए अच्छे नहीं है। जैसे मेरी नजर में दूध सोडा इज नॉट अ गुड थिंग, कि दूध में आप सोडा मिला देते हैं, अब वो लोग पी रहे हैं। अब इसके मुतालिक भी मैं जानना चाहूंगा, अगर आप कहीं शरबत पी रहे हैं, कुछ चीज पी रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली, अगर आप आजकल डायरिया फैला कर सकते, तो जाहिर बात है आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। पानी आप किस तरह के पी रहे हैं। अब तभी बात है ना, आप किस चीज को रहे, पानी भी तो खरीद के लेना पड़ता है। अब हम पहले तो नलों का पानी पी लेते थे, अब तो जब तक प्लांट्स की आदत हो गई, हम तो हाथ भी नहीं लगा सकते नलों के पानी को। ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। और मैं सिर्फ लोगों से कहूंगा कि अपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सभी को समझने की है, जाहिर मुश्किलात आपके सबके साथ होती है, मेरे साथ भी किसी को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें, वरना जो है ना इस गर्मी में जो कुछ होगा आपके साथ होगा, लेकिन आप किसी नई मुसीबत में फंस सकते हैं, जाते में लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आपके मेहमान बैठे हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो मच। हमारे बहुत ज़बरदस्त कॉलर हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हैं। क्या कहेंगे याया के सवाल के जवाब में? देखिए याया साहब की बात सुनने के बाद ही अंदाज़ा हो कि माशाल्लाह वो नॉलेज रखते हैं, नॉलेज भी रखते हैं, और कंसंट्रेशन इनकी ज़बरदस्त है किसी भी चीज़ में। आप किसी को समझाने बताने का हक़ उस वक्त रखते हैं कि जब आप उस बात को समझते हैं। स्ट्रीट फूड की बात की और के इलेक्ट्रिक की बात की। के इलेक्ट्रिक की सबसे पहले मैं बोल दिया कि हीट स्ट्रोक अपनी जगह है, के इलेक्ट्रिक ने उस पर सोने पर सुहागा कर दिया। बिल्कुल सही। कि उन इलाकों का हाल देखें जहाँ पर कच्ची आबादी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं, वहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा, हो क्या रहा है कि वो अगर कहीं पर कुंडा है या कोई भी मिसयूज हो रहा है तो वो तो उनका मसला है सही। लेकिन जो बेचारे पे कर रहे हैं बिल, उनके लिए परेशान नहीं है कि वो जो है वो भी उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही मर जाए। ठीक। तो ये मसला गवर्नमेंट से लेकर सब जगह है। इत्तेफाक की बात है या साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ से उठ के मुझे जाना है एक प्रोटेस्ट में सही के इलेक्ट्रिक है। वजह उसकी यही बात हो रही है कि लोग हीट स्ट्रोक से इतने डिस्टर्ब नहीं है, वो तो कुदरती चीज़ है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने खास तौर पे सब चीज़ का काम। अच्छा खाली साहब, हमारे पास 3 मिनट हम जाएंगे, थोड़ा इसको एंड की तरफ लेके चलते हैं ताकि लास्ट भी उसमें मैं चाहूँगी कि लास्ट में जो ये जो स्ट्रीट फूड जो है, शरबत है, तरबूज है, वो खड़े हुए बेच रहे हैं, कितनी गंदगी उस पर शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो अब पीने वाले पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह कह रहे हैं। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। अल्काइन वाटर जो आपने चीज़ें बताई, बाहर तरबूज का शरबत पीने के बजाय बेहतर है ये पी, घर में आप पिए खीरा, पुदीना, धनिया, नींबू, बस लेमन, ये डालें। आपको ज़रूरत नहीं है नमक वगैरह डालने की, क्योंकि लेमन के अंदर ही आपके जा गए इतने कैल्शियम और जो मिनरल्स आ जाए। खीरा है, इसको ये सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हो जाएंगी कि आपके अंदर जो
करके आपको बिल्कुल बॉडी को साफ कर दे। क्योंकि जब आपकी यूरिन में थोड़ी सी बर्निंग आना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि आपको हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, आप जो है डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो घर में ये पिए ज़्यादा बेहतर है। तो फिर जब हम ये समझते हैं कि बाहर हमें अच्छी खुराक नहीं मिल रही, अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर हम लाइन लगा के खड़े होकर पीते भी तो है। हाँ, लाइन लगा के पीते। और हमारे पास सबसे अच्छी फैसिलिटेशन पता क्या है? अच्छा, आज गर्मी है, गैस का प्रॉब्लम है, तो रोटी भी बाहर से आती है, खाना भी बाहर से आता है। आप बहुत सारे लोग बाहर के खानों को ज़्यादा जो है ना मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं कुछ और नहीं कह सकती, तो बड़ी गलत बात होगी। 1 मिनट रह गया, मैं कहूँगी एक मैसेज आप प्लीज़ दे दीजिएगा। बस मैं ये कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल हम खुद ही रख सकते हैं। जो सबसे पहली बात सभी ने शुरू की थी कि अपनी आपका ख्याल हम रखेंगे तो हम बेहतर तौर पर अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो खुश रहें और खुश रहने दें। ओके, देखिए इन्होंने मेरे मैसेज को बड़े गौर से सुना है कि अपने सेहत का खुद ख्याल रखेंगे। 1 मिनट है, आप भी ज़रा मैं चाहूँगी खाली साहब मैसेज दे दीजिए। मैं वही बात कहूँगा, लोग परेशान हैं, परेशानी को कम करें। जिस डिपार्टमेंट के पास कोई सहूलत है, वाटर बोर्ड वाले के पास पानी का मसला है वो आप हल कर सकते हैं, के इलेक्ट्रिक के पास पानी बिजली के मसाइल को आप हल कर सकते हैं। लोगों की परेशानी को मिनिमाइज़ करें, लोग टेंशन से दूर हैं, तो अच्छी ज़िंदगी की गुजारने उनका भी हक़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बात ये कहूँगी जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जब भी कोई अगर मैं आपको आपके जहन को मुतमईन करूँ और दिल को मुतमईन कहूँ तो वो एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन। जब भी ये फील हो कि मेरे पास ये नहीं है या ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, तो उस वक्त फ़ौरन अल्लाह की कोई खूबसूरत, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी होंगी, कोई ऐसी नेमत जिससे आप कहो कि मुझे उससे बड़ी, आपकी औलाद भी हो सकती है, आपका बच्चा भी हो सकता है, तो बोले अल्लाह ने मुझे वो नेमत दी है ना, तो मेरी वो 99 बड़ी नेमत है, ये 1% मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये तकलीफ दे रहा तो कोई बात नहीं। तो उस नेमत को याद कीजिएगा, तो ये जो नहीं मिली हुई चीज़ की वैल्यू नीचे आ जाएगी। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ मैं लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग शो में एवरी थर्सडे ब्यूटी सेगमेंट आप लोगों के लिए। इसमें ब्यूटिशियन भी आ सकती हैं, ड्रेस डिज़ाइनर भी आ सकते हैं और हेयर स्टाइलिस्ट भी आ सकते हैं, और जो लोग बड़े अच्छे प्रोडक्ट जो सेलिंग कर सकते हैं वो लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो ब्रांडेड होगा। ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट होगी तो वो तो ब्रांडेड होगा। लेट्स सी, लेकिन वो तमाम ब्यूटिशियंस जो हैं वो आना चाहें, हेयर स्टाइलिस्ट, वो सब आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल बूस्टअप करने के लिए उन ब्यूटिशियंस को हम आपके लिए सपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैंड ओवर है, ताकि आपके काम को और उरूज मिले। दैट्स स्पेशली ऑफ कोर्स एक हमारी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है PBI, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, उसके प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटिशियन को ऑब्लाइज करें। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने तई भी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। और अगर आप फिर भी अगर आप कोई भी फील्ड से रेलेवेंट है, ब्यूटिशियन है या आपका सैलून है या नहीं, आप फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0300 2530 110। और ये सेगमेंट स्पेशली हमने ब्यूटी
इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्रिएट किया है। लेट्स सी आगे चलते हैं हमारे साथ ब्यूटी सेगमेंट में। अच्छा, ब्यूटी में वो भी आते हैं, हमारे शूज़ भी आते हैं, खुद से भी आते हैं, आपके शरारे गरारे भी आते हैं, आपके ब्राइडल ड्रेसेस आते हैं, ज्वेलरी आती है, ब्यूटी में सब चीज़ें आती हैं। ठीक है जी, इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि कोई भी अगर ब्यूटी से रेलेवेंट अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है ऑफ कोर्स। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि ये है ब्यूटी सेगमेंट और इसमें वो आज मौजूद है बड़ी प्यारी प्यारी सी ब्राइड। ज़रा कैमरा तो दिखाइए। हाय, एक ब्राइड तो पूरी इस वक्त जो रेड सूट में, मैंने उसको भी ब्रेक में मजाक से कहा तो मैं अभी तुम्हें भगा के ले जाऊंगी। आहा, अच्छा जी, बड़ा प्यारा काम है और जो जिन्होंने ये बनाया वो भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। अच्छा जी, हमारी एक और ब्राइड भी रेडी हो रही हैं, वो भी आएंगे अगले ब्रेक में। और उसके बराबर में बड़ी प्यारी सी शहजादी, वो भी बड़ी प्यारी हैं, क्यूट, और उनका मुझे हेयर स्टाइल ये मैं बनाऊंगी, आपसी ब्यूटिशियन से कहूँगी मेरा एक स्टाइल। ये बीट्स बड़े प्यारे लगाए हैं आपने, सेंटर वाली मॉडल को मैं देख रही हूँ, थोड़ा ऐसे ऐसे सेंटर वाली यूँ साइड पे हो ना, मैं हेयर स्टाइल और देखूँ क्लोज। ये देखें जी, बड़ा प्यारा, मैं पूछूंगी कौन सा हेयर स्टाइल है, बड़ा प्यारा। और जी बराबर में एक बड़ी प्यारी बारबी डॉल लग रही है पर्पल कलर में, हाँ बड़ी प्यारी, बहुत बड़ा ही मैं कहूँगी डिसेंट सा, सोबर सा, खूबसूरत सा, सोफिस्टिकेटेड बहुत प्यारा, ज्वेलरी भी बड़ी प्यारी। लेट्स सी, अब मिलवाती हूँ हम अपने ब्यूटिशियन से और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ राइट हैंड पे यहाँ तशरीफ़ रखती हैं उरूज, ब्यूटिशियन उरूज काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उरूज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको उरूज पे ही रखे। वैसे हम हमारे अक्सर कहते हैं अल्लाह आपको अर्श तक पहुँचाए, लेकिन वहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हैं, देखो जरा। अच्छा जी, हमारे डायरेक्टर अर्श, मैं ऐसे बोल देती हूँ तो वो अजीब ही लग जाता है। लेट्स सी, अल्लाह पाक आपको उरूज तक पहुँचाए, बिल्कुल दुआएं हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? और हम आपको अपने खूबसूरत से ब्यूटी सेगमेंट गुड मॉर्निंग विद सभी में वेलकम करते हैं। और जी इस हाथ पर मेरी बड़ी प्यारी सी बहन यहाँ तशरीफ रखती हैं सदफ खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सदफ? मैम सभी आप? बढ़िया, आप हैप्पी हैं भाई, खुश? आपके साथ प्रोग्राम में खुश हैं। अच्छा, आप दोनों ने ब्यूटी क्लास अटेम्प्ट की थी? जी जब ही तो अच्छा, अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ये वही सभी हैं जी। अच्छा जी, ये हमारी एडमिन में भी ज्वाइन आपने किया हुआ दोनों बहनों ने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बस मुझे मैं ये चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे ब्यूटी के ऊपर, और ब्यूटी से रेलेवेंट आप एक काम कीजिए। मुझे सबसे पहले मैं ज़रा उरूज से बात करती हूँ। ब्यूटी इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग काम करें, चेंज क्या नज़र आया आपको एज़ कम्पेयर टू 10 ईयर हम बैक चले जाएँ तो आपको क्या नज़र आता है? जी, मेकअप के लिहाज से अब जो है ना एक ज़्यादा competition केकी लुक लग नहीं गया। होता हाँ? मेकअप में पहले से काफ़ी। यानी कि अब पहले मेकअप को कैसे लेते थे और अब जो अवेयरनेस है उसमें क्या फ़र्क पड़ा है? पहले अगर हम आईज मेकअप के ऊपर जाए ना तो बहुत ज़्यादा वो कॉर्नर्स वाले और इस तरह के मेकअप पसंद किए जाते थे, मगर अब जो है ना ब्राइड्स वो कहती है मतलब नेचुरल लुक आना चाहिए, ज़्यादा यानी कि no makeup look। नो मेकअप लुक। ओके, जी। हमारे ड्रेसेस में भी कितना फ़र्क पड़ा है? ड्रेसेस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, डिपेंड। अच्छा, ये क्या एक चीज़ मुझे बड़ा एक मतलब ब्यूटिशियन ना आप हैं, एरिया वाइज क्लिक करता है कि किस, जैसे अगर मैं कहूँगी कि फॉर एग्जांपल सैराब गोट है, या इस वक्त मैं कहूँ लियारी वाला एक अलग एरिया, मलीर का अलग है, DH अलग है, गुलिस्तान जौहर अलग है। अच्छा, एरिया वाइज भी बहुत सारे लोग डिफरेंट अंदाज को बहुत डिफरेंट होता है। मैंने जौहर साइड पे भी काम किया और अभी जहाँ मेरा नॉर्थ में है सैलून वहाँ पे भी, तो दोनों में मतलब वहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनकी चॉइस में बहुत डिफरेंट फर्क होता बहुत है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस। वो लोग ज़्यादा हैवी लुक, शिमरी आईज और कॉर्नर वाली आईज इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, ब्लश ऑन डार्क होना चाहिए इस तरह की। और अगर आप जरा थोड़े अच्छे एरिया में जाएं तो वहाँ फिर वो कहते हैं बिल्कुल नो मेकअप लुक होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद रही सही कसर, फूल सर पे इतने सारे, इधर से बंच वगैरह, हेयर स्टाइल बहुत हैवी मांगते हैं। ओके, अच्छा खुद भी करवाते हो फिर अपना भी मेकअप उसी तरह चाहते हैं जैसे ब्राइड का जैसे ब्राइड का हुआ है। फंस जाते हो क्या आप लोग तो यार? बहुत कभी कभी हैंडल करना और काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्लाइंट्स। यानी कि उनकी बहनें या भाभी आएंगी तो वो जो हमारी बहन दुल्हन को जो लगाए ना वो मुझे जरूर लगाए, ऐसा और है फिर वो जो ना मेकअप से सेटिस्फाइड नहीं होती, नहीं इनका तो ऐसे किया आपने, ऐसा किया, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई वो ब्राइड है ना, तो जरा सा चेंज होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ सदफ भी हैं, तो सदफ ऑफ कोर्स कितने टाइम हो गया इस ब्यूटी फील्ड इंडस्ट्री में? मुझे 7 इयर्स हो गए। माशाल्लाह। कौन सी वाली ब्राइड इसमें आपने? सेंटर वाली।
सेंटर वाली आपने बहुत अच्छी बड़ी प्यारी सी। अच्छा ये बताएं कि मेकअप, जैसे मैंने अभी उरूज से बात कही है, हमारे पास जो हम लोग मेकअप यूज़ करते हैं उसमें कॉस्मेटिक्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और कॉस्मेटिक्स डे बाय डे आपने देखा होगा, अभी जी वो ज़माने से एक और ब्रांड चलता था, उसके बाद फिर एक और आया, फिर एक और आया, तो डिफरेंट ब्रांड और बेस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे पास कॉस्मेटिक्स कितनी काउंट करती है, यानी कि कोई प्रोडक्ट कितना काउंट करती है किसी के चेहरे पे लगाने के लिए? पहले जो था ना, पहले जैसे 2-3 शेड होते थे, डार्क शेड दिए जाते थे, बहुत ज़्यादा, वो उसको पसंद भी बहुत किया जाता था। अब जैसे ज़माना आगे चलता जा रहा है, उसी को लाइट और ब्लेंडिंग किया जाता है और मज़ीद लाइट होता जा रहा है। अब आप देखो नो मेकअप लुक, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल मेकअप भी हो, सब कुछ इन्हेंस भी हो, और मगर शेड इतने ज़्यादा इन्हेंस नहीं होते, लाइट पे लाइट आता जा रहा है। अगर आपकी ब्राइड होती है जो, उसका इतना रेड कलर होता है, उसको भी अब बहुत लाइट कर दिया गया है। ओके, यानी कि ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं ब्राइट। अच्छा मैं फिर एक और सवाल करूँगी कि ब्लेंडिंग, पहले ये होता था कि मैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह तो मेरे आज से नहीं 15 साल से एक ताल्लुक़ है, चाहे वो मेमन हो, चाहे वो काका भवानी हो, हुसैनाबाद का हो, मेमन फाउंडेशन हो, मिट्टी हो, ये सारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स जो है वो मेरी अच्छी कोऑर्डिनेशंस में है। और शरेफा मैम को तो मैं भूल ही नहीं सकती, वो इतनी ज़माने से मुझे देख रही है तो कहती है सभी मुझे तुम में ना अपना अपना आप नज़र आता है, वो ये लफ्ज़ मैं कभी नहीं बोलती। शी इज़ वेरी सीनियर, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम से मैमन इंस्टीट्यूट को लीड करी है मैम शरेफा। बात ये कहूँगी कि ब्लेंडिंग कितनी काउंट करती है। पहले ये होता था, मैंने इसलिए बात की वो इंस्टीट्यूट की, एक जब मैं कॉन्टेस्ट में गई और उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया, तो मैं ब्यूटिशियन तो नहीं हूँ, मॉर्निंग शो की होस्ट हूँ, तो मैं वहाँ पे बहुत सारी ब्राइड्स थी इंस्टीट्यूट में, तो वो जब मैं उनका मेकअप देख रही थी, उनका स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन था, तो उन्होंने मेकअप किया, तो एक बच्ची के आंख में मैंने यहाँ लाल रंग देखा, फिर हरा, और यहाँ पर कुछ नीला पीला कुछ था, 3 रंग थे। तो उनकी मैडम उनको कहती, बेटा अगर ये तुम इसको मिक्स कर देती, ये ब्लेंडिंग अच्छी करती, तो यही कलर बड़ा खूबसूरत लगता, लेकिन वो तुमने 3 जो है ना 3 रंग के गोलागंडे बना ले, उसने जुमला यूज किया था गोलागंडा कर दिया, वो कलर अलग अलग नजर आ रहे थे। तो ये ब्लेंडिंग कितनी काउंट करती है? मैं ब्रीफ इसलिए कर रही हूँ ताकि पता चले ब्लेंडिंग वर्ड हमारे लिए ब्यूटी फील्ड में क्या है। ब्लेंडिंग वर्ड बहुत ज़्यादा काउंट करती है ब्लेंडिंग, वो इस वजह से कि जब आप 2 शेड्स यूज़ करते हैं ना, तो पता नहीं चलना चाहिए ब्लेंडिंग के बाद कि कौन सा शेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उनकी जो एंडिंग होती है, वो दोनों जब मिक्सअप हो जाते हैं ना, तो वो एक नया शेड क्रिएट करते हैं और वो बहुत प्यारा लुक देते हैं। और जब वो लाइंस आ रही होती है ना प्रॉपर, तो बहुत गंदा लुक लगता है। तो इसमें कौन सी ब्राइड? पर्पल वाली। पर्पल वाली, अच्छा, जिसको मैंने बार्बी डॉल कह दिया था। अच्छा, नो मेकअप लुक, वही इसका बहुत डिसेंट सा मेकअप। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग इतना टैलेंटेड होते हैं, वो एक कलर को पूरी आइज पे इतनी हैंडलिंग तरीके से हैंडल कर लेते हैं। ये क्या क्राइटेरिया? आप आइज क्लोज करें, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कॉर्नर बनाए और ब्लू कुछ कलर कुछ किया, साइड बाजू के कलर से जैसे कुछ थोड़ा क्या है मैचिंग की, मैंने 4 कलर यूज किया। ओहो, जबरदस्त। नहीं, नो डाउट बड़ा प्यारा लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। जो आपने वर्ड यूज किया था ना, नो मेकअप लुक, वो आपने प्रूव कर दिया, आपका हार्श मेकअप नहीं है। मैं कोशिश यही कितने टाइम हो गए मुझे प्रोफेशनली स्टार्ट किए हुए ना, सैलून स्टार्ट किए हुए तकरीबन 5 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह। मैं उससे पहले घर में करती थी। उससे पहले अपने नहीं, इसका मतलब है कि अगर आपने अपने भी घर में इतने टाइम किया होगा, वो भी एक्सपीरियंस काउंट करता है। अगर आप घर पे से शुरू करती है, ये आपकी स्ट्रगल है, आपका पैशन है, आपकी स्ट्रगल, और मैं ये कहूँगी कि जस्तुजू थी कि आपने सैलून की तरफ आपने किया ना, बहुत अच्छी बात है, तो आप अप्रिशिएटेड। थैंक यू। अच्छा, आप एक माशाल्लाह ये बताएं कि ऑफ कोर्स हर बंदे का एक कहीं ना कहीं कुछ लिंक होता है और उसको बूस्ट अप मिलता है, तो आप माशाल्लाह पीबीआई के एडमिन भी हैं, कैसा लगता है कि उनके इवेंट्स को अटेम्प्ट करके, उनके काम को देख के? बहुत अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है, आप किसी को बताते हैं कि आप मेंबर। अच्छा, वैसे एक बात है, तो आप खुद भी मैनेजमेंट देख रही हैं माशाल्लाह पीबीआई की, जी, कैसा महसूस होता है ये बताएं? वर्किंग करते हो तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बहुत। वर्किंग करते हुए इंसान कहीं ना कहीं, कहते हैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों को लेके चलती हूँ, आप भी बहुत सारे लोगों को लेके चलते हैं, इसके बारे में मैं आपसे पे क्वेश्चन करूंगी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर एक ब्राइड अभी भी मिस है, लड़की को ढूंढ के लाना पड़ेगा, वो शादी वाले दिन पता नहीं कहाँ चली गई है, किसी सहेली से मिलने, तो उसको पकड़ के लेकर आते हैं, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनर्स सभी के साथ।
आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी और ये है ब्यूटी सेगमेंट। मेरे साथ सदफ एंड अरूज तो मौजूद थे, लेकिन हमारे साथ एक और ब्यूटिशियन, एक मेल एंड फीमेल ने ज्वाइन किया, तो मिलवाती हूँ मैं। बड़े नाइस पर्सन है और ब्यूटी इंडस्ट्री में हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पे माशाल्लाह उनकी एंट्री है। मैं ये कहूँगी कि अगर आपके जो बड़े प्यारे प्यारे जो जूड़े बनाना या डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाने के कमांड रखते हैं, एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर, पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे क्लासेस देते हैं, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उर्फी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैंने आते ही इनसे कहा, कहाँ है आपने डमी पे जुड़ा नहीं, सब्र कर जाओ, आप बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने मॉर्निंग शो में आपको। थैंक यू सो मच। और अभी एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी ब्यूटी क्लास हुई थी पीबीआई की जानिब से, उसमें माशाल्लाह इनको एक अवार्ड भी दिया गया था इनके बेस्ट वर्क के ऊपर, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं माशाल्लाह। ब्यूटी इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, 8-10 साल उनके हो चुके हैं माशाल्लाह। मेरे को 7 साल हो चुके हैं, मैं गलत ना कहूँ तो 7 साल। लेकिन साथ साथ सैलून को कहते हैं उन्होंने उसके बिहाइंड बहुत सारा एक टाइम दिया जाता है, उसको लोग काउंट नहीं करते हैं। लेट्स सी, मैं कहूँगी कि बहुत अपनी फील्ड की बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंट करने वाली, और वो है सना खान। अस्सलाम वालेकुम। सना, कैसे हो आप? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू। और बड़ी प्यारी ब्राइड आपने माशाल्लाह प्रेजेंट की है। वो ब्राइड भी जो एक कम थी आ गई जी। और ब्रेक में पता, मैंने कहा ये पता नहीं किसी दोस्त के साथ चली गई है, सहेली के साथ निकल गई है, अभी आ जाएगी, तो वो आ गई है। अच्छा जी, माशाल्लाह चारों ब्राइड्स मौजूद हैं और खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। नाज़रीन, ब्यूटी सेगमेंट जो करने का मकसद ये है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को, एक दूसरे को सिखाने को मौका मिलता है। और आप यकीन करें, जब आप किसी भी इवेंट में जाते हैं या कोई भी ऐसे प्रोग्राम में कंडक्ट करते हैं, तो आपको किसी का काम अच्छा लग रहा होता है और वो चीज़ें भी आप देख रहे होते हैं, कुछ गलत है तो वो सही करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उर्फी क्या कहेंगे कि हम जब कुछ भी चीज़ देखते हैं, ब्यूटी हमारी जो फील्ड से रेलिवेंट है, हमें वह सीखने का मौका मिलता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हम ज़िंदगी भर सीखते ही हैं। गुड। और जैसे ही हम वर्क करते हैं, जितना भी हार्ड वर्क हम जब कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऊपर ही जा रहा होता है, कम नहीं होता है। यानी कि आप किसी को भी देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। और कोई भी काम हो दुनिया का, ब्यूटिशियन का हो या इसके अलावा कोई भी फील्ड हो, उसमें ये बहुत ज़रूरी है सीखना आपके लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जुनून उसमें नहीं लाते, तब तक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके। अच्छा, आप डिफरेंट जगहों पे क्लासेस माशाल्लाह हेयर स्टाइल की, तो बच्चियां जो हैं उनका कितना इंटरेस्ट होता है कि भाई, क्योंकि मेकअप सीखने का एक अलग मज़ा है, लेकिन हेयर स्टाइल ज़रा टिपिकल सा होता है कि उसको जहन में रखना, ये इस तरह बाल फोल्ड किए, ऐसे मैंने आपको देखा है काम करते, बैक कॉमिंग है, उसको होल्ड करना बड़ा एक मुश्किल है। तो कितना इंटरेस्ट लेती हैं कि यार हमें हेयर स्टाइल बनाना आना चाहिए? असल में देखिए, मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बात करता हूँ ना, कुछ भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखें, आपका काम लोगों से थोड़ा सा अलग नज़र आना चाहिए। अगर आपका काम लोगों से डिफरेंट नज़र आएगा ना, तो खुद ब खुद अट्रैक्शन बनती है। अब जितनी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको यही क्रेज़ होता है कि अब जब हम काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ओके ओके, तो वो जैसे वेव हम दे रहे हैं, जिस तरह पुलिंग, यानी कि कम बालों पे कितना अच्छा काम लाइनिंग के साथ, जी जी, पुलिंग से वॉल्यूम एक इतना एडवांस टेक्निक है कि कम से कम भी बाल हो ना, उस पर हम वॉल्यूम अच्छा, दे मैं लेते हैं। आप हेयर की बात करें, मैंने देखा चारों लड़कियों ने ओरिजिनल हेयर स्टाइल प्रेजेंट किया है। आप जरा नोट कीजिएगा, माशाल्लाह मैं सबको देख रही हूँ। सबसे जो फर्स्ट लड़की जो है पर्पल सूट में है, और उसने जो माशाल्लाह बनाई है, तो उनका भी हेयर स्टाइल कोई वो नहीं लगा हुआ, ओरिजिनल हाथ से बनाया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड है, उन्होंने भी ओरिजिनल बीट्स लगाए, सदफ खान ने का है। और उसके बाद रेड सूट में दोनों किसकी है? सदफ की, सना की है, रेड वाली भी और माशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रही हूँ पीछे ब्लू सूट में उन्होंने भी, आपने देखा रोल वगैरह, तो ये सारी कोई मेरे ख्याल में आर्टिफिशियली नहीं, सब ओरिजिनल सब माशाल्लाह इन्होंने हेड पे काम किया, और ये बड़ी जीत है। मतलब एक्सटेंशन तो ठीक है, हमारे लिए एक सहूलत होती है, वो हो जाता है, लेकिन आप जो खुद से काम कर रहे होते हैं, वही आपकी कामयाबी है। कि क्लाइंट आपके पास आया, एक्सटेंशन नहीं है, और वो कहता है कि नहीं मुझे लगवानी भी नहीं है, तो आप जब परफॉर्म करते हो उसके ही बालों पे, तो वो एक अलग ही मजा होता है। लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ, देखो सुबह सुबह ऑफ कोर्स ब्यूटिशियन के एफर्ट्स हैं कि मॉर्निंग में अर्ली, देखिए लाइव शो हम कर रहे हैं इस वक्त, और माशाल्लाह सुबह उठ के, और इनके पास
ये अच्छा है, ये भी एक एक्सपीरियंस होता है। और अब कुछ ऐसी भी शादियां होती हैं जो हैदराबाद या हाँ, लांडी, थोड़ा तो दूर लोग से। सुबह ही 4-5 बजे, और इनके एफर्ट्स होते हैं कि ये वो सारी रात या उस वक्त उनको उठ के तैयार करना, फिर अपनी मैनेजमेंट को बुलवाना, और सुबह क्योंकि उन्होंने 8-9 बजे निकलना होता है, तो बिल्कुल ये ऐसा भी ही होता है कि नहीं सना, ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत मुश्किलात का पूरी सामना फैमिली करना आपके पड़ता घर है। में आ जाती है, सुबह ही सुबह 4 बजे दरवाजा खटखटाए, आ जाए जी आ जाए, ऐसा होता है कभी? जी बिल्कुल ऐसे ही होता होता है ना। तो ये चीज़ें देखिए, आज सुबह सुबह मॉर्निंग में माशाल्लाह मैं डे बाय डे अपना जो है एवरी थर्सडे मॉर्निंग शो कर रही हूँ। माशाल्लाह ब्यूटिशियन नो एक्साइटमेंट उनकी इतनी है कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के आती है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। अच्छा, इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, बेशक हेजिटेट हो रही हैं गुफ्तगू में, इतना नहीं, लेकिन इनका काम बोलता है। और मैं ये एक और जुमला कहूँगी कि इनका काम किसी भी बड़े से बड़ी मेकअप आर्टिस्ट से कम नहीं है। क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं देखता हूँ माशाल्लाह के छोटे छोटे सैलून्स हैं, बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन माशाल्लाह उनका काम बहुत अवसम है। क्या उसकी वजह क्या है? मेहनत है। हाँ, कि वो लोग एक दूसरे को जब देखते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। Good. मैं कहता हूँ कि आप कोई भी जलन हो, कुछ भी किस्म की आप मुकाबला करना चाह रहे हो ना, काम में ही करो, गुड, तो उससे आप आगे बढ़ते हैं। फिर बेहतरीन। अब कोई मतलब पहले आप काम करो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं भी डायरेक्ट टीचर बन गया, नहीं ना, वक्त के साथ सीख एक्सपीरियंस के के। साथ। तो ये माशाल्लाह मैं सबके काम देख रहा हूँ, बहुत आला किस्म के किए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खूब। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ये माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे ये लोग। इंशाल्लाह। सना के पास चलते हैं। सना, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने काम प्रेजेंट किया, और मैं देख रही हूँ, मैं इतनी शायद मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे ब्यूटिशियन बना दिया है। इवेंट्स करवा के, प्रोग्राम करवा के। अच्छी बात है ना, इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा हमें, तो बस आए आए। अच्छा, सीखते हुए ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं ये गुफ्तगू भी करना चाहूँगी, ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपटीशन है, एक जंग है जिसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। क्या समझते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री में आने के लिए थोड़ी मतलब हमें लाइक कोर्स करने चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए, ये सब मुझे ज़रा बताइएगा। जी, कोर्स करने चाहिए, बेसिक तो सीखना चाहिए, इसके Good. बाद प्रोफेशनल आपको खुद आ जाता है। आप देखते हैं जब आपको बेसिक आता है तो आप प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। आप नेट पर भी देख कर सकते हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप देख कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक आ रहा है, और करते करते प्रैक्टिस से आपका हाथ बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है हाथ में। मैंने बेसिक ही सीखा है, ठीक है, और उसके बाद जो है देख कर और लोगों से हसद कर के आगे बढ़ी हूँ, जो बात है। हाँ, मतलब देखती थी कि भाई उसका काम इतना अच्छा है, मुझे मेरा और काम अच्छा करना हाँ चाहिए। मुझे भी करना चाहिए, ऐसा मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो डिफरेंस है, इसने ये वर्ड के, इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे, यानी कि वो ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इस तरह का कंपटीशन जो होता है ना, वो आपको बूस्टअप करता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं इसको नुकसान पहुंचा दूं, नहीं, एज नहीं, कम्पेयर टू आप अपने काम पे वर्क करें कि आपकी चीज खुद ब खुद सामने उभर के आएगी, और आप बेस्ट। हमारे लिए बहुत सारे हीरोज होते हैं, बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, और हमें देख के बहुत कुछ अपने आप को सही करना पड़ता है। देख कर ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें सीखने का मौका मिलता है। अच्छा जी, मैं ज़रा उरूज से बात करती हूँ। उरूज माशाल्लाह एक वाकई में, जैसे इन्होंने कहा कि आपको भी कुछ हुई थी कभी प्रॉब्लम्स, या एक अच्छा मिला, या था कहीं ना कहीं लैग थोड़ी हुई थी कि यार यहाँ ज़रा डिसहार्ड हो गई हूँ, ऐसा कभी हुआ था कि नहीं हुआ? होता है ऐसा। ठीक है, जब आप कोई भी नई फील्ड स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फेसेस करना पड़ता है, बहुत सारे। बाज़ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो बाज़ आपको उसमें स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, इसलिए तुम रहने दो। बस उन लोगों की बातों को आप आगे लेकर चलें। वाह, ये भी सीखने की ये अच्छी नहीं है। है कि आपने सुना कि हाँ यार ये कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलें कि नहीं मैं कर सकती हूँ ऐसा। ओके, तो आप अपनी करेक्शन खुद कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, मेकअप की बात हो रही है, ऑफ कोर्स मेकअप की फील्ड में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका। अच्छा, अक्सर मैंने एक चीज़ देखी, कौन बताएगा, आप तीनों में से देना देगा, सदा बताएंगे। लिपस्टिक लगाने की क्या टेक्निक होती है? जी, मिस लिपस्टिक लगाने की टेक्निक होती है। पक्का? जी जी। क्या टेक्निक ऐसी? हाँ। मुझे तो काफी टाइम लग गया था, आई से ज्यादा लिप्स। ये देखो लोगों ने कभी इसके ऊपर बात नहीं की है, मैंने देखा। हाँ, क्या? आई से ज्यादा मुझे लिप्स बनाने में काफी टाइम लग गया था, क्योंकि वो लिप्स की जो आउटलाइन होती है थोड़ी सी वो डिफिकल्ट होती है। सेम मेरे साथ अच्छा, उसको टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा,
पूरी लगने के बाद जो ना वो यूं हो जाती है ना, वो सबसे अच्छा। मैं अक्सर मैं बड़े बड़े सैलून्स में मेरी दोस्तें कभी मैं बोला कोई ना कोई काम से मिले तो वो ब्राइड तैयार करी, मैं बराबर में होंगी ना, बेचारी इतनी मेहनत से तैयार, आखिर में फेस पाउडर यूं यूं लगा रही होती, मैंने क्या कर रही है, वो स्टिक लगा रही होगी, वो कहीं ना कहीं हो जाता डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, उससे बहुत दफा पूरा हुआ है ऐसा। हाँ। एक दफा लाइनर मैं लगा रही थी, वो रखा साइड में, ब्राइट का हाथ लगा, वो जो ब्लश ऑन का ब्रश था वो उस पे टच हो गया, और वो जल्दी जल्दी मैंने देखा नहीं, उठाया मैंने, ब्लश लगा दिया, वो पूरा यहाँ से ब्लैक हो गया। वो ब्राइट की नहीं, क्या हुआ? फिर मैं काम डाउन, मैंने गहरा सांस लिया, मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी सर। ओके ओके। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे कि क्योंकि लेंस भी लड़कियां लगाती हैं, देखो मैं हमेशा मेकअप है, लेकिन हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेंस भी लगाती हैं, आईलैशेस लगाती हैं। आईलैशेस अक्सर दुल्हन की यूं टेढ़ी हो जाती है, उस पर बात करेंगे, लेते हैं यहाँ पे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ मैं आपके खिदमत में आपकी दोस्त होस्ट सभी हाजिर। और ये ब्यूटी सेगमेंट है, एवरी थर्सडे हम प्रेजेंट कर रहे हैं ब्यूटी सेगमेंट। हमारी जितनी भी यहाँ पर ब्यूटिशियन है उनका ब्राइडल प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है। और मैं एक बार फिर थैंक्स करूंगी, उर्फी यहाँ पर मौजूद है, सना मौजूद है, उरूज है एंड सदब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन द शो। और इनके काम को ज़रा हम थोड़ा प्रेजेंटेशन रैप वॉक में देखते हैं। लेट्स सी प्ले द म्यूजिक। और हमारे साथ सबसे पहले रेड ब्राइड जो है ना, मैं चाहूंगी प्लीज आप यहाँ पर आ जाएं एंड प्ले द म्यूजिक। हम इनकी प्रेजेंटेशन देखते हैं।
जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अकेले में क्लैप करूंगा, आप लोग कौन नहीं करते हैं? आपको नहीं अच्छा लगा? अच्छा, सारे सुन हो गए एकदम ब्रो देखने के लिए रैम्बो। बहुत बहुत जबरदस्त मॉडल की प्रेजेंटेशन आपने देखी इस वक्त। ऑफ कोर्स जिन्होंने बनाई थी मैं उनका शुक्रिया करूंगी। अच्छा, मैं सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लूंगी। आई हैव जस्ट ओनली 3 मिनट्स। और सबसे पहले उर्फी, अपने जो ब्यूटी फील्ड में आने चाह रही हैं बच्चियाँ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखें, आप लोग जब मीडिया के ऊपर चीज़ें देखते हैं तो आप लोगों को क्रेज़ होता है। तो मैं बार बार एक ही बात करता हूँ तमाम लोगों के लिए कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक तो आप एक लाइन आप पकड़ लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं साइडों में उसको इग्नोर करते हुए बस अपनी मंजिल पे आप फोकस करें, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा, अपने काम को हॉबी बनाएं। गुड गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। आगे सना के पास चलते हैं। सना, आप ब्यूटिशियंस को, आने वाली जो ब्यूटिशियन है उनको क्या मैसेज देंगे, या जो काम कर रही है? आपके जहन में जो भी है, जरूरी नहीं है आपके जहन में कुछ है। अच्छा चले, हम आगे चलते हैं उरूज के पास। इनके पास कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं करना, जो खुद कुछ कहना चाह रहे हो जी? मुझे असल में ना खांसी आ रही है, पानी। अच्छा, आपको खांसी, ओके। उरूज, सॉरी, आप कैमरा ये है, बताइए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अब नई ब्यूटिशियंस आने वाली, वो घबराए नहीं, वर्क हार्ड करें। ठीक है, घबराए नहीं, वर्क हार्ड करें, डरे नहीं, ऐसा ही है। सबसे ज्यादा तो आपको डर लग रहा है इस वक्त। ये होता है लाइफ में, लेकिन काम में माशाल्लाह सब बहुत अच्छी हैं। सना, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, ओके। शुरू में होता है कि भाई मुश्किल है, हम आगे नहीं जा सकते हैं। मैंने एक चेयर से स्टार्ट किया था, एक मिरर था और एक चेयर। अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह 5 चेयर्स हैं और पूरा पॉलर जो है ना वो शीशे से भरा हुआ है। ठीक है, पहले एक शीशा था, अब बहुत सारे हैं। शुरू में कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आप खुद कोशिश करें कि आप आगे निकलें। गुड, किसी की ना सुने, आप अपने ही देखें, आप अपने आप को देखें, आप आगे बढ़ें और इंशाल्लाह वो मुकाम मिल जाता है जो हम चाहते हैं। कहते दिल की बात है ना, इससे बोलते हैं। खूबसूरत मैसेज, बहुत प्यारा। सदफ, आप क्या देना चाहिए? जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, लियारी से, वो भी बहुत टफ इलाका है। और सेकंड ये कि मेहनत करनी चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। गुड। नहीं, ये ऑफ कोर्स ये हम मॉर्निंग शो भी कर रही हैं और अपना पीबीआई भी लेके चले, जहाँ पे ब्यूटिशियन अपने काम को हाईलाइट करते हैं। ये आप लोगों के लिए हम करें ताकि हम जस्ट, आप लोग टैलेंटेड हैं लेकिन हम एक सिर्फ ब्रिज बन रहे हैं और हमें एक दूसरे का ब्रिज बनना चाहिए। थैंक यू सो मच उर्फी, सना, उरूज एंड सदफ, थैंक यू सो मच। और उर्फी रेडी रहिएगा, हेयर स्टाइल का एक स्पेशल सेगमेंट करना है, ठीक है जी? बहुत सीनियर जी, हाँ, बोलो, टाइम खत्म हो गया। हाँ, बोलो। कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ, बहुत खुशी होती है, वो ये कि आप लोग बिल्कुल इतना, मतलब अब जितने भी ये ब्यूटिशियंस आए हैं इस वक्त, शायद मतलब बहुत इतना ऊपर नहीं है ना, लेकिन आप सब मौका देते हैं नए टैलेंट को हमेशा आगे लाने के लिए। तो इसमें मैं जितना आपको बोला जाए, किया जाए, आपके लिए कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं होते सही। ये कौन है, ये किन के लिए? ये अर्श के लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं? ये आपके लिए भी है, अर्श के लिए, पीबीआई की पूरी टीम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी अर्श का। वो वाकई में सबको, चाहे कोई भी फील्ड से रिलेवेंट हो, लड़की एंटरप्रेन्योर हो, स्किल्स वुमेन हो, सबको सपोर्ट करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे कहते हैं। मॉर्निंग शो में कोई भी आता है, हम उसे सपोर्ट करते हैं और मैं कहूँगी कि आप लोग इसी तरह काम करते हैं। हमारी जो कोशिश होगी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। थैंक यू बच्चियों, बहुत शुक्रिया। आखिर में आप लोगों को फिर एक थोड़ा सा एक स्टेप आ जाए, इन्हीं के ऊपर कैमरा कर लीजिएगा और इन्हीं पे गाना ज़रा प्ले कर दीजिएगा, एंड थोड़ा 1 मिनट इनको दीजिएगा। चलिए जी, यहीं पर ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। प्ले